मित्रों, कई ऐसे माता पिता होते हैं जिनका एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है। और ये प्रश्न हमें कमेंट्स के माध्यम से भी देखने को मिलते हैं। अन्य माध्यम से भी ऐसे प्रश्न आते हैं। इसके विषय में पहले भी हमने जानकारियों में बताया है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 2-3 कन्या होती है या उससे भी अधिक कन्या होती है, और वो आगे के लिए संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन एक डर उनके मन में होता है। यानी दो मन उनका बनता है कि करें या ना करें। और इसमें सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि जैसे स्वाभाविक रूप से किसी को अगर 2-3 कन्या होती है, तो वो इस डर से आगे की प्रक्रिया को पूरा नहीं करने की इच्छा रखता है कि फिर से उसे कन्या सुख ना प्राप्त हो। क्योंकि उनको एकमात्र ये इच्छा होती है कि एक पुत्र सुख प्राप्त हो जाए किसी भी तरीके से। देखिए, इसी संबंध में हम आपको कुछ बातें बताएंगे। और ऐसे माता पिता जो हैं जिनके साथ ये परिस्थिति है, तो उनके लिए ये बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें आपको प्रथम ध्यान रखने वाली होती हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि 1 माह पहले से आप अगर आगे जैसे सोच रहे हैं कि अगले माह से या फिर 1-2 माह के बाद आप प्लान करना चाह रहे हैं, आपका मन बन रहा है, तो उसके 1 माह से पहले आप कुछ बातों को ध्यान रखें और कुछ नियमों का पालन करें। किसी के लग्न योग या हस्तरेखा के योग में बृहस्पति मजबूत होता है, तो उसे पुत्र सुख प्राप्त हो जाता है। और चंद्र शुक्र बली होंगे, यानी बलवान होंगे, तो कन्या योग ही अधिक बनेंगे आपको। इसीलिए आपको चाहिए कि पहले गुरु को मजबूत करें, गुरु बृहस्पति को मजबूत करें, तब आप उस सुख को प्राप्त कर पाते हैं। और इसके लिए चाहिए आपको कि 1 माह पहले से आप संतान गोपाल मंत्र का पाठ करें और हरिवंश पुराण कथा का पाठ करें। हरिवंश पुराण कथा आती है, उसकी पुस्तक आप ले सकते हैं, उसका आपको पाठ करना चाहिए। प्रत्येक सुबह स्नान करने के बाद भगवान कृष्ण के मंदिर में आप संतान गोपाल मंत्र स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जितना अधिक कर सकें आप कर सकते हैं, या फिर अपने घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ बैठकर और वहाँ थोड़ा सा लड्डू और कुछ पत्तियाँ तुलसी की रखकर आप पहले उन्हें भोग लगा दें और धूप आरती करने के बाद भगवान कृष्ण के सामने संतान गोपाल मंत्र का पाठ कीजिए, जितना आप कर सकें। और हरिवंश पुराण कथा का भी आपको पाठ करना चाहिए संध्या स्नान करने के बाद, यानी शाम को स्नान करने के बाद आप ये कर सकते हैं। पति या पत्नी दोनों में से कोई कर सकता है। हरिवंश पुराण कथा का पाठ या तो प्रातःकाल यानी सूर्य उदय के बाद स्नान करने के बाद कर सकते हैं, या फिर शाम सूर्यास्त के बाद आप स्नान करने के बाद कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। और दोनों में से कोई भी कर सकता है, पति करे या पत्नी करे, लेकिन आपको ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए और 1 माह तक आप करिए। उसके बाद आप आगे कंसीव की प्रक्रियाओं का पालन करें। और देखिए, एक सही मार्गदर्शन जैसे होता है, तो पति और पत्नी की लग्न योग देखी जाती है। लग्न योग में ये पता लगता है कि आपके पंचमेश के ग्रह क्या हैं, यानी जो संतान का घर आपके लग्न योग में है, उसमें ग्रह कौन से बन रहे हैं, किस ग्रह की स्थिति आपके ऊपर है, कौन से ग्रह प्रभावी हैं आपके लिए। और एक योगिनी दशा जो आपके लग्न के 12 भाव में जितने अंक होते हैं, उन अंकों के ग्रह स्वामी के अनुसार योगिनी दशा देखी जाती है कि वर्ष के किस महीने में आपके लिए गुरु का योग अच्छा बन रहा है। जैसे हमने पहले भी बताया है कि पति के लग्न योग पर गुरु की दशा प्रभावित होने से गर्भधारण में आप सफलता प्राप्त करते हैं और इच्छा की प्राप्ति आपकी होती है। अगर उसी परिस्थिति में यानी उस महीने में अगर पति के लग्न योग पर चंद्र या शुक्र की दशा ज़्यादा बलवान है, तो उस गर्भधारण से आप कन्या के योग प्राप्त करते हैं। ये 101% सत्य बातें होती हैं, क्योंकि किसी भी जातक को इस विषय की जानकारी नहीं होती है, लेकिन अगर मूल रूप से उसकी जानकारी की समीक्षा की जाती है, तब ये बातें सामने निकल कर आती हैं। और जिनको इस तरह के योग बनते हैं किसी भी संतान के, तो इसी गणना के अनुसार ही बनते हैं और एक मूल जानकारी होती है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो डेट के हिसाब से जितना भी दिन बनता है, उसमें शुक्ल पक्ष आवश्यक होना चाहिए। शुक्ल पक्ष का समय आपको ज़रूर मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय होता है गर्भधारण में। तो इनको अगर आप ध्यान रखकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको 2-3-4 कन्याओं के बाद भी योग बनता है, और कुंडली योग में अगर संतान योग में पुत्र सुख है, तो निश्चित रूप से आप प्राप्त करते हैं। बस ज़रूरत होती है
एक सही समय का प्रयोग करना, यानी एक सही समय का प्रयोग आप करते हैं तो आपके लिए लाभ होता है। और इसीलिए इसकी उचित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप किसी भी ज्योतिषाचार्य या पंडित से संपर्क करके कुंडली योग की जानकारी भी ले सकते हैं। और बाकी जो हमने आपको नियम बताए हैं 1 माह के पहले, उसका भी आप प्रयोग करें। गुरु के प्रयोग के लिए सबसे आवश्यक उपाय होते हैं। गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए केले के वृक्ष पर जल भी अर्पण करना चाहिए स्त्री को। प्रत्येक गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल अर्पण करने से भी आपके मजबूत होते हैं, लग्न में गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं को 100% प्राप्त करते हैं।